भैया साहब कहाँ जा रहे हैं हालात? देखें, पहले तो पेट्रोल की बात की, मैं सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं कि इंडिया दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है कि जो पेट्रोल खरीदता है। पिछले साल अप्रैल 2021 से के मार्च 2022 तक उन्होंने 62.2 अरब डॉलर का पेट्रोल तेल खरीदा, लेकिन सिर्फ मार्च में उन्होंने 13.7 अरब का खरीदा। कीमतें बढ़ गई थी। उससे पहले मार्च में तकरीबन 8.4 अरब डॉलर का था। अगर उस फार्म मार्केट के तो 4 डॉलर का पर बैरल होता, यह बनता है 34.51 डॉलर पर बैरल कम। इसका मतलब ये हो गया कि उसने 24 बैरल, मैं नहीं बताऊंगा कि कितने बैरल खरीदा, लंबी तफसीर हो जाती है। ठीक है, इस हिसाब से तकरीबन एक बैरल के अंदर तकरीबन 957 के करीब होता है। ठीक है, पाकिस्तान अगर ये खरीदता तो 47 रुपये कम पे खरीदता पर लीटर। ठीक है, तो आज ये 30 रुपये बढ़ाने के बजाय 14 रुपये, पहले तो सस्ता करते, फिर बाद में 14 रुपये बढ़ाना होता तो बढ़ा देते। ठीक, एक तो यह है कि इन्होंने वो उसको परसू नहीं किया। कैसे जी, उन्होंने जवाब नहीं दिया था। वो भाई जरूरत तुम्हारी थी, उनकी थी। ठीक, वो कंडीशनल भी है ना मिफ्ता, इसमें से आपको डर रहा है कि हम ऐसी किसी डील में नहीं जा सकते जिसके नतीजे में हम पर सैंक्शन जायद हो जाए। एक बारी बातें किस पे होती हैं? इंडिया पे हुई, दुनिया में कहीं होती हैं। सैंक्शन रूस पे लगी हुई हैं। क्या यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन हैं? क्या किसी और की सैंक्शन है? ईरान से पूरी दुनिया पेट्रोल खरीदती रही है ना, डीजल इंडिया खरीदता रहा ना, हमने नहीं खरीदता। सिर्फ एक चीज है जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि हमें पेमेंट करनी पड़ती रोबल्स के अंदर। ठीक है, 75 साल रूस जो था IMF से बाहर था, खरीदते थे वो क्या नाम है, डॉलर मार्केट से जीते, सोना खरीदते थे, पेमेंट करते थे। ठीक, असल मसला यह है कि आपने वो कहें कि वो LC कहां से खुलवाएंगे, ये रियासत खरीदती है भाई, टेंडर करने पड़ते हैं जी। PSO टेंडर करता है, टेंडर में लोग आते हैं, रियासत किस मर्ज की बला है। 4 टूर इधर किए थे, 1 टूर रूस का कर लेते। ठीक, असल मसला यह है कि अमेरिकन प्रेशर था, उसके आगे इन्होंने कम किया, और अमेरिकन जो थे वो बेसिकली चाहते यही है। मैं तो आज से 1 महीना 10 दिन पहले कॉलम लिखा था जी कि ये गवर्नमेंट लाई इसलिए गई है कि डिफॉल्ट कराया जाए पाकिस्तान को। अच्छा, मेरा ट्विटर ऑन रिकॉर्ड पे है, क्योंकि ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए हुकूमत लाई गई है। मुझे तो ही लगता सही है। मैंने 1 महीना 10 दिन पहले इमरान खान साहब तो कल बोला है। कौन जिम्मेदार है? और ये सब देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने उम्र गुजारी है। IMF में कहीं नहीं लिखा होता कि तुम पेट्रोल की एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ। IMF का बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि आपने जो लोन लिए हुए हैं सही, उनके लिए आप इतना टैक्स वसूल करके अपना खजाना भरें। वो जैसे मर्जी सब्सिडी देते हो तब दो, तब कुछ करते हो दो। सही, इनके लिए आसान रास्ता होता है, पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगाया, पैसे इकट्ठे। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत कहती है कि हम पेट्रोल से कर लेते हैं। देखे ना, आप मुझे बताएं कि आपका एक बहुत बड़ा फार्म है जिसपे आप टमाटर लगाते हैं 5 एकड़ के ऊपर। मैं आपसे टमाटर खरीदता हूं, ठीक है, मैं एक फैक्ट्री लगाता हूं, उसकी केचप बनाता हूं, मेरे ऊपर भी टैक्स नहीं, आप पे भी टैक्स नहीं। लेकिन एक गरीब आदमी केचप खरीदता है, उस पर टैक्स है, वो लगाता है क्या है, एक्साइज ड्यूटी, फलाना से सेल्स टैक्स, सारा कुछ उस पर लगता है। आसान है ना बनारस रोड पे टैक्स लगना है, ना हाल रोड पे टैक्स लगना है, ना इंडस्ट्रीज पे टैक्स लगना है, ना जमींदार पे टैक्स लगना है, पेट्रोल पे तो टैक्स लगेगा। ओ भाई, IMF का फाड़ के फेंक दो। IMF ये नहीं कहता कि जनाब ये मुझे पेट्रोल की, वो कहता है जिधर से खाल खींच के लाते हो लाओ, पैसा इकट्ठा करो, ये चीज है। आप ये कह रहे हैं कि ये क्या स्टेटमेंट गलत है नून लीगी रहनुमाओं की या हुकूमती रहनुमाओं की कि जी हमें पेट्रोल इस वजह से बढ़ाना पड़ा है? ये कहते हैं कि मुआहिदा किया था, ये कहा होगा कि हम पेट्रोल की सब्सिडी खत्म करके हम कर दिए, ये हम लेके जाते हैं, हम ऐसे करेंगे। आप ना करो, आप किसी और तरीके से पैसे इकट्ठे कर लो। अगर आप देखो ना, शबाशी साहब का इमेज है ना, शबाश स्पीड है ना, क्या कर दिया? आप छोड़ दो, पेट्रोल मत बढ़ाओ, पाकिस्तान में किसी और जगह टैक्स लगाओ। कैसे लगाएंगे? नहीं लगा सकते। आपकी सारी की सारी आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट सारी बाहर है। आप मिलें लगाते हैं कीनिया में, आप मिलें लगाते हैं अपना उसमें सऊदी अरब में, आप मिलें लगाते हैं, आप कैसे टैक्स इकट्ठा करेंगे? असल मसला ये नहीं है। मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ा टर्मोइल आया है और उसके अंदर उसने शेक करके रख दिया। हम जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट थे, फेडरल गवर्नमेंट आते थे ना, तो हमें अंदाजा होता था कि हमसे बहुत बड़ी अजीबोगरीब खौफनाक सूरत हाल में इतने प्रोविंस की जो हुकूमत होती है, ये तो कुएं का मैंडेक होती है। पैसे दिए बाप ने, आपने चला लिए। उसने कहा तुम मेट्रो बनाओ, पैसे देता हूँ। यहाँ तो आके देखना होता है पैसे आएंगे कहाँ से। सही, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ये चीजें क्या है।
वो शहबाज शरीफ साहब को 1 महीने तो समझ नहीं आई कि ये क्या, उन्होंने तो यही था ना कि नहीं, उनके साथ टीम तो तजर्बाकार है ना सर, शहबाज शरीफ के साथ तजर्बाकार टीम है, वो कहते हैं जी हमारी तजर्बाकार टीम का हालत यह है कि मिफ्ताह इस्लाम के कान खींच रहा है इसहाक डार साहब, ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के कान खींच रही है मरियम नवाज साहब, ठीक है, उनके खांच के मरियम औरंगजेब के, भाई कोई समझ ही नहीं आ रही डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही है। हमेशा कंफ्यूजन वही होती है जहां डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है। आना कोई चाहता था, सही है, आ कोई गया। ये कंफ्यूजन जो है ना, ये शायद ऐसा लगता है मिफ्ताह इस्माइल साहब के यहाँ भी है बहुत ज्यादा, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने 28 तारीख को कहा, मैं आपको बयान सुनवाता हूं, उन्होंने 28 तारीख को कहा जी कि मुझे नहीं लगता कि 1 को या 2 जून को कीमतें और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो हमने इतनी बढ़ा दी हैं, लेकिन फिर बढ़ गई। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए। पेट्रोल कीमत में जो इनका प्रोग्राम था वो ये था कि 1 पैसे की सब्सिडी नहीं होगी। हुकूमत को 84 रुपए का नुकसान था डीजल पे, तो पहले 84 रुपए बढ़ाएं, उसके बाद 30 रुपए की लेवी बढ़ाएं, तो वो बढ़ गए 114 रुपए। 144 की प्राइस थी तो ये हो गया 258 रुपए, और इसके ऊपर सेल टैक्स लगाएं। तो शौकत तरीन साहब के फार्मूले पे इमरान खान की जो अहद इमरान खान ने किया था IMF से, उसके तहत डीजल की कीमत 300 रुपए होनी चाहिए और पेट्रोल की कीमत भी 260-270 रुपए होनी चाहिए थी। हम उस फार्मूले पे नहीं जा रहे, ना हम टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर, ना हम पूरा अभी कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं। जो शौकत तरीन साहब बार बार कहते हैं कि वो पैसे रख के चले गए, हमें बता दें कि कहाँ पैसे रखे हुए हैं। मैं बड़ी खुशी से वो पैसे इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन कोई पैसे नहीं रखे। मुझे ये नहीं पता है, मैं सच्ची बात बताऊं, कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा। तंगी साहब वो कह रहे हैं इतना बढ़ा दिया है कि मुझे नहीं लगता 2-4 दिन में दोबारा बढ़े, लेकिन 2-4 दिन में फिर बढ़ गया और 30 रुपए और बढ़ गया और 210 हो गया। तो ये फैसले कहीं और कर, मतलब वजीर खजाना फैसला नहीं कर रहे, आपके ख्याल में कहीं और फैसले हो रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, मैं उन अल्फाज को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त जो लोग चले गए उनको भी पता है, और जो इस वक्त मेरे साथ टॉक शो में औरिया मकबूल जान साहब बैठे हैं उनको भी पता है। लेकिन अपनी पर्सनल पॉपुलैरिटी के लिए, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए हम बेशक स्टेटमेंट देते हैं। आज 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों के तावन से जब हमारी हुकूमत बनी, तो मेरे लीडर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मुल्क मुश्किलात से हैं और एक पार्टी मुल्क को मुश्किलात से नहीं निकाल सकते हैं। मैं तमाम पार्टी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आए, हम सब मिलके मुल्क को मुश्किलात से निकालें। आज भी वही हालात है कि मुल्क मुश्किलात से दुचार है। हम सियासत नहीं करते हैं, हम वो काम करते हैं जो कि मुल्क के लिए, इदारों के लिए। मगर तंगी साहब ये बात बताएं ना, जो शौकत यूसुफजई साहब ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि देखें अगर ये मुआशी सूरत हाल मुश्किल थी, मईशत खराब थी, तो ये ऐसे तो फिर तहरीक इंसाफ भी चला रही थी ना। अगर आपने भी ऐसे ही चलानी है और ऐसे अवाम को मुश्किल में डालना है और महंगाई आपने आकर कम नहीं करनी, तो फिर आप आए क्यों थे? नहीं, बात ये नहीं है सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए सिर्फ एक सेक्टर नहीं है कि वो महंगाई हो, इन्फ्लेशन हो। आप इस यहाँ पर जब आप हुकूमत, एक ऐसा आदमी जो कि उसने 5 दिन पहले, 3 दिन पहले जो स्टेटमेंट दिए एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, आप उनकी सोच को, उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके मेंटेलिटी को देख ले। ये एक फैक्टर नहीं होता है। और जब तमाम जमातों ने, जो कि इनको वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठा के 4.25 साल